तो इस वीडियो के एंड में आपको एक चीज पता चलेगी कि क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए, क्या होगा रोबोटिक सर्जरी एंड ऑल, ये क्या चीजें हैं एंड क्या क्या फैसिलिटीज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो क्यों ऐसा हो एंड क्या फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइडेड है, ये सारी डिटेल्स पता चलेगी। सो स्टे ट्यून अंटिल लास्ट। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ चंद्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में मैंने 5th ईयर कंप्लीट कर लिया एंड अभी मैं 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी नागपुर महाराष्ट्र मधनं आहे। सो बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ना सीट्स क्लोज हो चुके हैं। अगर कोई भी अब्रॉड के बारे में सोच रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो रीनीट के चक्कर में रुके हुए थे, ठीक है। अब उनके साथ दिक्कत ऐसी हो गई है कि यूनिवर्सिटीज ऑप्शन में बची नहीं है। बेहतर होता कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से, देखिए अगर इन केस आपका रीनीट में कुछ होगा भी, अगर मान लीजिए अगर आपका कहना है कि रीनीट होगा एंड आपको कुछ अगर मिल भी सकता है इंडिया में, तो आप फिर भी आप एक एज अब्रॉड का ऑप्शन रख के चल रहे हैं, तो आप बस इतना कर सकते हैं कि आप मेरा ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, ठीक है, इस पे आप, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इंडियन नंबर है, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप एक बेसिक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखिए, ठीक है। इन केस अगर आपका इंडिया में हो जाता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो 100% रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज की मतलब मैं गारंटी लेती हूँ कि हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 100% रिफंड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का मेनली अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं हो मिल पा रही है इसी रीजन की वजह से, बिकॉज आप लोग रुके हुए नीट के चक्कर में, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा था कि रीनीट होगा, अगर रीनीट होने वाला होता तो जो मतलब उन्होंने स्टे लगा रखा था काउंसलिंग पे वो नहीं हटाया होता। 6 जुलाई से नॉर्मल काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर जिसका भी अब्रॉड के लिए देख रहे हो, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी देख के आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा के रखिए। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करने में दिक्कत हो रही है तो स्टिल मैंने अपना नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको आपका जो भी चाहिए आपको, लाइक मुझे इस यूनिवर्सिटी में ये चाहिए, या मेस चाहिए, या हॉस्टल चाहिए, एंड मेरा बजट इतना है, तो आपके बजट में जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे, ठीक है, वो ऑप्शंस बजट के में एंड प्लस उनमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं क्या निगेटिव चीजें हैं मैं आपको ये बता दूंगी। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मेनली आप यूनिवर्सिटी तो पूछ लेते हैं, बट आप हमेशा ये चीज नहीं पूछते हैं, या फिर इस चीज के लिए दूसरों पे बिलीव करते हैं कि कंसल्टेंसी कौन सी चूज करनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एंड कंसल्टेंसी बोथ आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो, यूनिवर्सिटी तो एक जगह पे होती है, ठीक है, बट जो भी आपको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, लाइक आपके एकेडमिक कोचिंग कराना होता है या फिर जो भी दिक्कतें होती है, उसके लिए कंसल्टेंसी ही रिस्पॉन्सिबल होती है और कंसल्टेंसी आपको वहां सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि हम आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, उन पे बिलीव मत करिए, ठीक है। इसीलिए अगर आपको स्टिल अगर एक बार रेफर करना है कि हाँ आप जिस भी कंसल्टेंसी से जा रहे हैं क्या वो सही है, या तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आपके स्टेट में आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहां से जो भी जेन्युइन कंसल्टेंसी होंगी वो रेफर कर दूंगी। एंड इससे क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा। बेसिकली आप जितने भी जहाँ पे भी वेरीफाई करिए, आपको उनसे कम प्राइस में आपको मेरे बताए हुए कंसल्टेंसी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। बाद में हम नेक्स्ट इस पे आते हैं कि हाँ, अभी तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लोज हो गए हैं, फिर हमें कौन सी लो बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे पास ऑप्शन में रहेगी, ठीक है। तो बात करते हैं जो भी पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी रशिया की नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, चाहे वो महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी, मॉस्को फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका 9 लाख पर है, वो क्यों ना हो, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में आप चाहे 50 लाख दीजिए, आप 60 लाख दीजिए, ठीक है। जहां इंडिया की यूनिवर्सिटीज परफेक्ट नहीं है, तो रशिया की भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपको 100% परफेक्ट नहीं मिलेगी। जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई चीज हो, कमी होगी, कोई ना कोई चीज ज्यादा होगी, वो आपको हर यूनिवर्सिटी में कम ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चीजें अगर पता हो, तो आप अपने हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे एंड उस हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्रास्नायार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये आपका एक मिनिमम लो बजट यूनिवर्सिटी के अंदर ये आता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका इसमें सब कुछ मिला के 23 लाख तक का जाएगा, ठीक है। हम एग्जैक्टली अगर आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर जो मैंने नंबर दिया है उस पर आपको मैं फीस स्ट्रक्चर भेज दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। क्रास्नायार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो है वो क्रास्नायार्स में है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है, 1942 से स्टैब्लिश है, मतलब यूनिवर्सिटी 80 साल पुरानी है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि ये जिस सिटी में वो सिटी कैसी है। सबसे पहले तो सिटी अच्छी खासी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वो सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये देख लेना चाहिए कि वहां पे पॉपुलेशन कितना है। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन भी अच्छा खासा मिलता है,
अब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो क्या फायदा है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो पेशेंट फ्लो ज्यादा होगा, पेशेंट फ्लो ज्यादा होगा, आपको क्लिनिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा, एंड आपका लोगों का नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो नेक्स्ट के एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चन ही आएंगे, मोस्टली क्लिनिकल क्वेश्चन ओरिएंटेड ही रहेंगे, इसीलिए क्लिनिकल नॉलेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पॉपुलेशन सिटी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ का आप 10 लाख प्लस अगर आप चेक करेंगे तो 10 लाख प्लस यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये हो गया सिटी से लेकर के। अब बात करते हैं हम, एयरपोर्ट है, हाँ यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट इंडिया से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। फिर आप कैसे जाएंगे, अगर हम देखें कनेक्टिविटी कैसे होगी, या तो आप जा सकते हैं तश्किन से, ठीक है, तश्किन से जाएंगे, तश्किन से आप जाएंगे नोवोसिबिर्स्क, ठीक है, वहां से 800 किलोमीटर है क्रास्नायार्स। अब नोवोसिबिर्स्क से लेकर क्रास्नायार्स आप जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, या बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। 800 किलोमीटर है नोवोसिबिर्स्क से क्रास्नायार्स। ठीक है, अगर आप तश्किन से फॉलो करते हैं, तश्किन से नोवोसिबिर्स्क 10 से 12 घंटे। ठीक है, नोवोसिबिर्स्क से 800 किलोमीटर का रास्ता है क्रास्नायार्स तक की। ठीक है, अगर आप तश्किन से जाते हैं तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है मॉस्को से। मॉस्को से अगर आप जाते हैं तो 7 से 8 घंटे का आपको टाइम लगेगा नोवोसिबिर्स्क, फिर नोवोसिबिर्स्क से आपको क्रास्नायार्स जो है 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो आप पे डिपेंड है कि कैसे आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है ट्रांसपोर्ट को लेकर के। अब हम नेक्स्ट चीज आते हैं, यूनिवर्सिटी में कैंपस कैसा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हर बच्चे को चीजें चाहिए होती है वो इस यूनिवर्सिटी में परफेक्ट है। ठीक है, लाइक डिपार्टमेंट पास हो। अब डिपार्टमेंट पास होना इतना क्यों जरूरी है, तुम लोग हमेशा ये चीज देखते हो कि ये यूनिवर्सिटी में मेरा 15 लाख में क्यों हो रहा है, इसमें मेरा 17 लाख में हो रहा है, पर तुम लोग हमेशा ये चीज कैलकुलेट करना भूल जाते हो कि वहां जाने के बाद डिपार्टमेंट कितना दूर है। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज है जिसका बजट कम है बट वहां पे डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा दूर है। तो वहां अगर डिपार्टमेंट ज्यादा दूर रहेगा तो आपको देखिए 10:30 बजे की पहली क्लास होगी, सॉरी 8:30 बजे की पहली क्लास होगी, 10 बजे तक खत्म होगी। ठीक है, 10 बजे से लेकर 11 बजे का ब्रेक होगा, तो आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फिर दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरा डिपार्टमेंट, इसमें जाता है ट्रेवल में टाइम, कॉस्ट, और आप थक जाते हो। आने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आते से बच्चे सो जाते हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट सारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की सारी क्लासेस कैंपस के अंदर मिलती है। ठीक है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे मतलब ठंडा होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि सब कुछ कैंपस के अंदर आपको मिल रहा है। अब आप एक हॉस्टल हॉस्टल से लेकर के हॉस्टल, 5 हॉस्पिटल्स एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आपके हैं इस कैंपस के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे मैप्स में भी देख सकते हो कि कैसे है यहाँ पर सारी चीजें। 5 हॉस्टल्स है यहाँ पर, जिसमें से इंडियंस जो है हॉस्टल नंबर 1 में रहेंगे, हॉस्टल नंबर 1 भी कैंपस के अंदर है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कैंपस को लेकर के हो गया, अब आते हैं हॉस्टल कैसा है। ठीक है, तो हॉस्टल जो है आपको 4 सीटर रूम मिलेगा, बंकर बेड्स है, एंड आपको हॉस्टल में जिम मिल जाता है, आपको हॉस्टल में पढ़ने के लिए जगह मिल जाता है, रूम्स अच्छे खासे हैं, आपको कबर्ड प्रोवाइडेड है, किचन प्रोवाइडेड है, लॉन्ड्री प्रोवाइडेड है, वाईफाई प्रोवाइडेड है, बेसिक जो गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो हाँ, ये आप मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं इस, ये सारी इसकी होगी पॉजिटिव चीजें। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या निगेटिव है। निगेटिव ऐसा है कि थोड़ा सा उस तरफ आता है ठंड की तरफ, तो यहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हम ये देखते हैं, देखिए ठंड पड़ती है बट उसपे आपको मतलब नलीफाई करने के लिए ये चीज है कि आपको हॉस्टल से लेकर के एक डिपार्टमेंट भी जा रहा है, आप एक एप्रन पहन के जा सकते हो, सिर्फ एक व्हाइट एप्रन डाल के। कैसे, तो ये एक टनल बना हुआ है, आपको बाय रोड नहीं जाना है, टनल से आप किसी भी कैंपस के अंदर जा सकते हो। ये चीज इसकी बहुत अच्छी है कि आपको ट्रैवल पे 0 कॉस्ट लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के। ठीक है, 15 हॉस्पिटल से एफिलेटेड है, जिसमें से 5 हॉस्पिटल कैंपस के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की कि आप बाय टनल सारे कनेक्शन है। अब टनल की वजह से कनेक्शन होने की वजह से आप ठंड नहीं लग रही है। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। हाँ ठंड है, ऐसे ऐसे आप देखो कृष्णप्रयाग क्राय में ठंड है, ज्यादा पड़ती है, बट आपको तो कब लगेगी जब आप घूमने जाओगे। टनल टनल ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको अगर रोज क्लास जाते हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी आपके जितने भी डेली नीड्स के सामान है, जनरली रशिया में बच्चे पेट्रोस्का या फिर माग्नीट, ये 2 शॉप है जहां से खरीदते हैं, वो भी यहाँ से आधा आधा किलोमीटर की दूरी पर है, तो पास है। ये सारी चीजें होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसमें क्या स्पेसिफिक चीजें हैं। यूनिवर्सिटी का साथ जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड के साथ भी आप यहाँ मतलब इनका कनेक्शन है, तो आप यहाँ पे इनका आपको प्रैक्टिस करने के चांस भी। मेरे बाद एक नया अच्छा पॉइंट, एक इस यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा, यूनिवर्सिटी 20% स्कॉलरशिप ऑफर करती है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। मतलब अभी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आप अच्छा परफॉर्म करो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, कुछ जहां एक्चुअली तो रशिया में से कम यूनिवर्सिटीज है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, उसमें से भी कुछ ऐसी है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अच्छा परफॉर्म करो, फोर्थ ईयर से स्कॉलरशिप मिलेगी।
बट क्रास्नायार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको, अगर आपने फर्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया, आपको स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। सेकंड ईयर में परफॉर्म किया, सेकंड ईयर में मिली। मान लो थर्ड ईयर में नहीं किया, थर्ड ईयर में फेल हो गए, तो थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा। फोर्थ ईयर में करा, फोर्थ ईयर में स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने 2 से 3 लाख रुपए बचा भी सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कंप्लीटली 6 साल तक के इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश वाला कोई इशू है नहीं। बाद में अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो WHO, ECFMG, WFM में रिकॉग्नाइज है। यहाँ से पास होने के बाद आप USMLE, प्लान, नेक्स्ट, AMC ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, तो कोई भी इशू नहीं है। ओवरऑल मैंने आपको जो भी पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव है, सारी चीजें बता दी है। आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इसका फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने अपना डाल दिया है, ठीक है। अपना नंबर आप मेरा कहीं से भी ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बता दूंगी। एंड अगर हाँ अभी फिलहाल में देखेंगे तो इस बजट में ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी सच में है, ठीक है। जेन्युइनली मैं बता रही हूँ आपको, अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड अगर आपको स्टिल इशू हो, आपको नहीं पता कि कहाँ से करवाना सही होगा, ठीक है, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रेफर कर दूंगी, ठीक है। आप उनके थ्रू करवा सकते हैं, आपको उससे कई हेल्प हो जाएगी। एंड आपको जो भी प्राइस, जो भी बोल रहा है, जो भी कंसल्टेंसी चार्ज आपको कर रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख जो भी चार्ज कर रहे हैं, उससे कम में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड कल से आप मेरा एक सीरीज की तरह वीडियोस आएंगे जिसमें आप अच्छी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जो कम बजट में है, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके निगेटिव क्या है, आप देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून। एंड अगर आप लोगों ने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डालिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ऐसी कोई और डिटेल्स चाहिए हो, कोई और आपकी क्वेरीज हो, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टिल नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं पता कहाँ से करना है, तो आप स्टिल, मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पेसिफिकली डेंटल के लिए माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसके एग्जैक्टली आपको रोबोटिक कनेक्शन से अटैच्ड है ये। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे खुद से डिजीज़ देख सकते हो, या फिर कोई भी स्वेलिंग है वो सारे आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। दूसरी तरफ आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये है, दूसरी साइड आप जो वेव देख रहे हैं ये है यूनिट एक्चुअली ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन और प्रोस्टेट सर्जरी स्टिमुलेशन हिस्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ करने जाने वाला, जिसमें आपको एक प्रोस्टेट सर्जरी के लिए इसे यूज़ करा जाता है। नीचे इसके पेडल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे आपको एक कंप्लीट व्यू मिल जाता है। एंड इससे आपको एक मॉडल्स आप खुद अपने रेडी कर करके अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी दूसरी तरफ आप देख रहे हो गायनेकोलॉजिकल टेबल बोला जाता है। जैसे कोई भी अगर टेस्ट होता है, पैप स्मीयर होता है, तो आप दूसरे स्क्रीन पे टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बायोप्सी के लिए रखी जाने वाली नीडल्स हैं। दूसरी तरफ फेस टेस्ट के लिए होती है, मतलब उसके लिए टेस्ट होती है सारी, ठीक है। यहाँ पे भी आप हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हो, या फिर कोई भी सिस्ट आप खुद से चूज़ करके वहाँ कर सकते हो। दूसरी तरफ आपके पास सर्जरी स्टिमुलेटर है, अलग अलग आप सर्जरी यहाँ से रेगुलेट कर सकते हो। दूसरी तरफ आपके यहाँ एक ओटी का व्यू है ये। ऐसा यहाँ पे ओटीज़ होती है जहाँ पे सर्जरीज कराई जाती है। ऐसे 4 ओटीज़ है यहाँ पर। एंड ये क्लासरूम का व्यू है एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि ये हिस्ट्रोस्कोपी वाला है। अब जो आप देख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर ये एम्बुलेंस स्टेशन है, जिसे स्कोराया पामोश मतलब एम्बुलेंस हेल्प बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि आप अपनी एम्बुलेंस ड्यूटी कैसे करेंगे। 24 आवर्स की एम्बुलेंस ड्यूटी लगती है, जिसके इस वजह से क्लासरूम में ही ये एम्बुलेंस स्टेशन रखवाया गया है। यहाँ पे आप कैसे सारी मशीन्स को ऑपरेट करोगे ये आपको पढ़ाया जाएगा। देन अगेन ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। देखिए जितने भी पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स होते हैं, मतलब जितने बेबीज़ होते हैं, अगर उनमें कोई डिजीज़ हो जाता है तो उनके लिए अलग सा इंक्यूबेटर होता है। तो ये इसके लिए बीबी के लिए अलग इंक्यूबेटर है, और इनके वाइटल साइंस मॉनिटर करने के लिए अलग सा स्क्रीन आपको यहाँ पे विजिबल है। दूसरी साइड आप वही देख सकते हो, गायनेकोलॉजिकल टेबल पे फीमेल है, जिसपे मतलब अगर देखिए उस पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्राउनिंग होने लगता है 10 सेंटीमीटर का क्राउनिंग हो जाता है, वैसे उतना रोबोट मूव करता है। तो उससे आपको डिलीवरी सिखाई जाती है, नॉर्मल डिलीवरीज एंड गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स। यहाँ पे जितने भी वजाइना वाले फीमेल वाले डमीज़ हैं वो यहाँ पे रखे गए। वहाँ से आपको अलग तरीके से डिलीवरी के कितने इनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कैसे डिलीवरी कराई जाती है, ये सारा आपको यहाँ पे सिखाया जाता है।